अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अनवर के घर पर रेड करने वाले एसएचओ और पुलिस एहलकार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत करवा ली है लाहौर के सेशन कोर्ट। पुलिस गुज़िश्ता कुछ अरसों से काफी तनकीद की जद में है और तनकीद किसी हद तक दुरुस्त भी है। एक वाकया कल पेश आया जहां जो एसएचओ साहब थे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अनवर साहब के घर घुस गए और वहां जाकर रेड करने की कोशिश की, और फिर जब उन्हें पता चला तो उसके बाद जो है वो रेड वापस हुई और फिर उन पुलिस अफसरान पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ हफ्ते पहले भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था, जब जो है पुलिस एक एसएचओ जो था वो गैर मुल्की खवातीन वाले मामले पे जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के घर चले गए रात के 2 बजे कि आइए सर आके बयान रिकॉर्ड कीजिए। तो ये पंजाब पुलिस पता नहीं क्या करना चाह रही है, कभी किसी जज के घर घुस जाते हैं, कभी किसी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के घर घुस जाते हैं। अब कल वाले वाकये पर वो वाकया तो सब आपने देख लिया होगा कि कैसे हुआ। पुलिस अफसरान गए वहां पर रेड की, जब पता चला कि ये मंसूर उस्मान अनवर का घर है और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है तो फिर वो सब वापस वहां से भागे, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया था। और उसमें अहम डेवलपमेंट ये है कि जो एसएचओ थे वहां के एजाज असलम और उसके साथ जो दीगर पुलिस एहलकार थे वो आज सुबह सुबह पहुंचे हैं जी सेशन कोर्ट, और मकसद ये था कि किसी तरह गिरफ्तारी से बचा जाए। और आज उन्होंने अपनी अबूरी जमानत सेशन कोर्ट से करवा ली है और 12 अगस्त तक एडिशनल सेशन जज ने एसएचओ और दीगर मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार करने से रोक दिया है। लेकिन साथ ही साथ उन्हें जो है वो ये भी कहा है कि वो शामिल तफ्तीश हों और बताएं कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर क्यों गए थे और किसके कहने पर गए थे। वैसे ये बात हजम नहीं होती कि एक इलाके का एसएचओ हो और उसे ये ना पता हो कि उसके इलाके में कौन कौन सी बड़ी शख्सियत का घर कहाँ कहाँ वाकया है, क्योंकि एसएचओ तो अपने इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ होता है। उसको पता होता है कि कौन कहाँ पे रह रहा है, कौन इस इलाके में कोई बड़ी शख्सियत है कौन नहीं है, ये सब कुछ उसके इल्म में होता है। लेकिन इसके बावजूद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर पर रेड की गई और कहानी ये बनाएगी कि एक इतला मिली थी कि कोई कबा खाना जो है वो चल रहा है, उस पर रेड की गई। लेकिन बाद में जब पता चला तो फिर कहानी उल्ट गई सारी। फिर एसएचओ साहब जो है वो उन पर मुकदमा दर्ज हो गया, ना सिर्फ एसएचओ पर बल्कि जो दीगर जो पुलिस एहलकार थे उन सब पर भी मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया है। और उसके बाद जो है वो दौड़े लग गई पुलिस की। ये गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ये दूसरा वाकया है। पहला वाकया जब गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा का मामला सामने आया तो जो डिफेंस थाने के एसएचओ थे वो रात के 2 बजे चले गए जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर कि सर आइए हमने खवातीन का 164 का बयान करवाना है। उस पर वो मजिस्ट्रेट साहब बड़ा उन्होंने गुस्सा किया, और गुस्सा जायज भी था कि आप रात को 2 बजे जो है वो जज के घर चले जाएं और बगैर किसी अथॉरिटी के। तो वहां चले गए, फिर उस एसएचओ पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। अगले दिन जो है वो सारे जजेस ने हड़ताल भी की और जिसके बाद डीआईजी ऑपरेशंस और दीगर आला पुलिस अफसरान जो है वो कैंट कचहरी पहुंचे थे और वहां जाकर माफी तलाफी की। लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ, उस एसएचओ ने भी अपनी बेल करवाई, लेकिन चंद रोज बाद उससे अपनी बेल वापस ले ली या डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन वो हो गई। अब ये देखते हैं कि ये जो हालिया वाकया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अनवर का, जो कि एक बड़ी काबिल और बड़ी आला शख्सियत है पाकिस्तान की जुडिशरी की, और गुज़िश्ता 2-3 सालों से वो काम कर रहे हैं बतौर अटॉर्नी जनरल। तो उनके घर पे ये रेड होना ये कोई मामूली बात नहीं है। अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमने देखा है कि पंजाब पुलिस जो है वो बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है। जहां उनका दिल करता है रेड कर देते हैं, जहां उनका दिल करता है किसी को उठा लेते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। बाद में कह देते हैं जी हमसे गलती हो गई, मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये है मुकदमा दर्ज किया गया है 155C के तहत। अब 155C क्या है? पुलिस ऑर्डर 2002 को अगर आप पढ़े तो उसमें एक शिक है 155C, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई पुलिस अफसर अपने इख्तियारात से तजावुज करे या अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे या अपने इख्तियारात से बढ़कर कोई काम करे तो उस पर जो है वो 155C के तहत कार्रवाई होगी। और इस दफा के तहत जो है अगर कोई जुर्म साबित हो जाए तो फिर कम अज कम इसकी 3 साल कैद जो है उसकी सजा है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस केस में सजा होती है, क्योंकि माजी में हमने देखे हैं कि 9 मई के मुकदमात का ट्रायल बड़ी स्पीड से किया गया था और उन्हें फौरी जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। और ये जो वाकया है ये भी किसी बड़े वाकये से कम नहीं है कि आप एक मुल्क की आला शख्सियत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और उस पर एक ऐसा इल्जाम लगाकर उसके घर में घुस जाए और बाद में कहें कि हमसे गलती हो गई थी हमें माफ कर दिया जाए, हमें पता नहीं चला, गलत घर में रेड कर दी थी। तो इस पर तो कोई माफी तलाफी नहीं होगी। अब इसका होना ये चाहिए कि इसका फौरी ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल हो
اور عدالتیں بھی یقینی بنائیں کہ ان کے اٹارنی جنرل کا معاملہ ہے تو اس معاملے کو لٹکائیں نہیں، اس کا فوری ٹرائل ہو۔ ٹرائل تب شروع ہوگا جب پولیس اس کا چلان پیش کرے گی۔ ابھی تو انیشل سٹیج ہے، پری ریسٹ بیل انہوں نے کروائی ہے، 12 اگست کی تاریخ پڑی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس کی تفتیش کب مکمل ہو پاتی ہے اور کب جو ہے وہ اس بیل پہلے ڈیسائیڈ ہوگی، بیل کے بعد پھر اس کیس کا چلان آئے گا، چلان کے بعد آگے معاملات بڑھیں گے۔ تو لیکن اس دوران جو ہے وہ پولیس اپنا روایتی کام کرے گی، معافی تلافی والا سلسلہ پہلے سے شروع ہو چکا ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ کیا اس میں معافی ہوتی ہے یا سزا ہوتی ہے۔ ہونی تو سزا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ اس کو مثال نہیں بنائیں گے یہ واقعات ایسے ہی ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم نے جو جوڈیشل مجسٹریٹ والا جو واقعہ تھا اس کو مثال بنایا ہوتا تو یقیناً آج یہ والا واقعہ نہ ہوتا۔ اور یہ دونوں واقعات جو لاہور کے پوش علاقے ہیں وہاں کے ایس ایچ او سے ہوئے ہیں، کینٹ والا واقعہ بھی اور ڈیفنس والا واقعہ بھی، یہ دونوں لاہور کے پوش علاقے ہیں۔ اور وہاں پر جو تعینات ایس ایچ اوز ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کے علاقے کی بڑی شخصیت کون ہے، ان کے علاقے میں کون کون کہاں کہاں رہتا ہے، اور کیا اٹارنی جنرل آف پاکستان کہاں رہتے ہیں۔ اگر کسی ایس ایچ او کو یہ نہیں پتا کہ اس کے علاقے کا جو بڑی شخصیت ہے وہ کون ہے تو پھر اس کو تو وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اتنا لاپرواہ ایس ایچ او تو نہیں ہوتا کسی بھی علاقے کا جو بالکل ہی بے خبر ہو۔ بہرحال اس میں پیش رفت یہ ہے کہ ان تمام ملزمان 6 ملزم ہیں، ٹوٹل 11 تھے، لیکن فی الحال ایس ایچ او کے ساتھ جو 6 اہلکار تھے ڈیوٹی پر ان سب نے جو ہے اپنی ضمانتیں کروا لی ہیں۔ 12 اگست تک عدالت نے انہیں روک دیا ہے گرفتار کرنے سے، اور یہ بھی کہا ہے کہ 50 ہزار کے ضمانتی چل کے جو ہے وہ جمع کروائیں۔ اب یہ 50 ہزار کے ضمانتی چل کے یہ ہوتے ہیں کہ عدالت اپنے مطمئن کرنے کے لیے جو ہے یہ مچل کے جمع کروائی جاتے ہیں، یعنی کہ 50 ہزار مالیت کی کوئی بھی جو چیز ہے اس کی جو کاپی ہے یا ریسیونگ ہے وہ عدالت میں جمع کروائی جائے گی، اس کے عوض ان کی ضمانت جو ہے وہ الاؤ کی گئی ہے۔ لیکن یہ فور دا ٹائم بینگ ہے، یہ کنفرم نہیں ہوئی۔ ابھی جب اس پر تفتیش مکمل ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ یہ ایس ایچ او قصوروار ہے یا بے قصور ہے۔ اس کے بعد اس پر وکلا کے دلائل ہوں گے، دلائل ہونے کے بعد جو ہے یہ ضمانت کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ابھی جو ہے وہ چھٹیاں چل رہی ہیں لاہور کی ماتحت عدالتوں میں۔ تو آج بھی ڈیوٹی جج جو ڈیوٹی پر تھے انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ اب آئندہ سماعت پر جو بھی ڈیوٹی جج ہوگا وہ کیس کی سماعت کرے گا، کیونکہ روسٹر جو ہے وہ بار بار تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کا جو ضمانت کا فیصلہ ہے وہ امکان یہ ہے کہ یہ عدالتی چھٹیوں کے بعد ہوگا۔ لیکن فی الحال اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان انور کے گھر پر ریڈ کرنے والے ایس ایچ او اور پولیس اہلکار نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت کروا لی ہے لاہور کے سیشن کورٹ سے، اور 12 اگست تک انہیں گرفتار کرنے سے عدالت نے روک دیا ہے۔